जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स 6 सेमेस्टर का करेंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, जनरली 5 होते हैं और उसमें प्रेजेंट वाला भी इंक्लूडेड कर लिया जाएगा। ऑपरेशन रिसर्च का प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पर पूरा है। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं। ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो अधिकतर लर्न करने वाला पार्ट है, लेकिन अगर इसी के अंदर मान चलिए 2 कैटेगरी निकाला जाए, एक तो हो गया पूरा थ्योरी टाइप का है और दूसरा जो है वो हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूले टाइप का है। फॉर्मूले टाइप का इसलिए है क्योंकि वहां पर आप आर लैंग्वेज सीखते हैं। आर लैंग्वेज का सबसे बेसिक लैंग्वेज, यहां से इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर शुरू होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो बेसिकली क्लासिफाई कर दिया जाता है कि इस साल से लेकर इस साल तक इस जनरेशन को कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, सेकंड जनरेशन कहेंगे, थर्ड जनरेशन, ऐसे 5 जनरेशन है और न्यू जो आया है वो तो अलग ही है ही। उसको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है वो है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आप मान चलो कि पहले कंप्यूटर 1 रूम 2 रूम के बराबर होते थे, उसमें हार्डवेयर बहुत बड़ा सा उठा कर लाओ ऐसे लाते थे। अभी तो हार्डवेयर बहुत ज़्यादा बड़ा सा नहीं होता है, उस समय 2 लोग 1 लोग पकड़ के लाना पड़ता था, बड़ा सा ट्यूब होता था, उस चीज़ को लाना पड़ता था। तो उसके डेवलपमेंट में कभी अब सॉफ्टवेयर जो होता है तुरंत अपलोड हो जाता है, पहले के समय दिनों दिन लग जाते थे अपलोड करने में और बहुत कम थे। उसके कैटेगराइज पर हम लोग यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बेसिस के बांटे हैं और हर एक को हम लोग शेप, साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी, एफिशिएंसी और उसके रिलायबिलिटी के ऊपर भी डिस्क्राइब करके उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखें, तो उसको हम लोग जानेंगे। और हर आने वाली जनरेशन में ये जो चीज़ें हैं, शेप, साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी, ये सारी इंप्रूव होते जाएगी, इंप्रूव होते गई। तो आज आप लोग देखते होंगे स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, तुरंत हाथ में ऐसे करके लेके जा सकते हो। अभी तो एआई जो है बहुत विकसित हो चुका है, वो सब भी इसी के बेसिस के अंदर आता है। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से लेकर 56 तक रहा। इसको कैसे लर्न करेंगे, जैसे कि अभी इसके बाद लास्ट में आपको पूरा समरी मिल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसे करते 5th जनरेशन तक पूरा समरी मिल जाएगा। उसमें की पॉइंट जो होगा वही आपको मिलेगा, उसको जरूर से समराइज करके लिख लेना, याद करने में या कुछ पैराग्राफ बनाने में आपको इजी मिलेगा। और यहाँ पर जो सन ये जो दिखा है इसको भी याद करने में वहां पर इजी होगा, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको, एक साथ जब आप पढ़ लोगे तब। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक कहानी की तरफ सुनो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है? पहला कंप्यूटर जो था वो कह सकते हो कि 2-2 रूम 3-3 रूम के बराबर एक कंप्यूटर रहता था। अभी फिलहाल से इतना छोटा सा कंप्यूटर नहीं, इतना बड़ा सा था, आपको यहाँ से स्विच निकालने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा बहुत दूर। अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर बहुत बड़ा है तो उसमें ट्यूब भी बड़े लगते थे। ट्यूब मतलब क्या होता है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर या मॉनिटर की जो स्क्रीन रहती है उसके ऊपर छोटे छोटे कलर रहते हैं। मैक्सिमम अधिकतर जो कलर होता है वो हम लोग का रेड, ग्रीन और ब्लू से बनता है, जो कि हर कलर को डिस्क्राइब कर देता है। तो इसमें क्या होता था, बड़े बड़े ट्यूब लगते थे और उसी कलर से हम लोग स्क्रीन को चलाते थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उसके अंदर जो ट्यूब था वो भी बहुत बड़ा था, तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और उसमें पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मशीन बड़ा है तो जो हीट निकलेगा वो भी हम लोग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था कंप्यूटर सिस्टम में। अब बड़ा है तो उसमें हीट लग रहा है, बिजली आ रही है, बिजली लग रही है, वर्कर भी लगेंगे, तो एक्सपेंसिव होगा तो उसमें काम करने में भी उतना डिफिकल्टी तो आ ही रही थी अभी के मुकाबले, और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में तो बहुत मुश्किल, ना ही के बराबर कह सकते हो। तो चलो अब देखते हैं डिस्क्राइब उसी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट कैसे देखा जाए। पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब को यूज किए थे, जो कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। अगर इसको हटा दो तो समझो कंप्यूटर ही गायब हो गया। तो वो किस लिए था? वो सर्कमस्टेंडिंग मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरी, और जो मैग्नेटिक ड्रम का यूज हम लोग कर रहे थे वो मेमोरी के तौर पर यहाँ पर कर रहे थे कि वैक्यूम जो है वो एक तरह का मैग्नेटिक ड्रम जैसा काम करने वाला कह सकते हो, और वो मैग्नेटिक ड्रम जो है वो मेमोरी की तरह काम करेगा। यानी कि ये इससे लिंक था और ये इससे लिंक है।
यहाँ पे देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसी को लिखना है, इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करके एक सेंटेंस आराम से बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। और चाहो तो इसी चीज को आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो तो भी मार्क्स मिलेगा। मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। 20 मार्क्स का आ गया तो ये नहीं लिखोगे ना, इसको 2 वर्ड से एक लाइन तो कर ही सकते हो कि हाँ फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, इतना लंबा तो हो गया एक सेंटेंस। तो चलो देखो, पहला वैक्यूम ट्यूब था सर, साइज बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा तो हीट भी तो निकलने की जगह भी होना चाहिए, तो हीट भी निकलेगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, पैसा तो लगेगा ही, जब बड़ा सा मशीन जैसा काम हो गया। प्रोग्रामिंग वर डन इन द मशीन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो हम लोग मशीन के लैंग्वेज में कर रहे थे। अभी दो लैंग्वेज हो गया, वो बहुत ढेर सारा अलग अलग तरह के लैंग्वेज आ चुके हैं, तो फिलहाल उस समय प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग मशीन के लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। और ये लो रिलायबिलिटी एंड फ्रिक्वेंटली फेलियर, यानी कि कुछ भी काम करवाना हो तो मान चलिए कुछ अपलोड करना है, अब अभी के फिलहाल में टाइम लगता है, जैसे कि मैं वीडियो 20 से 30 मिनट का वीडियो अगर ज़्यादा मान चलो 15 से 20 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाता है। नॉर्मली फ़ोन कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन उस समय समझो यही चीज़ को 15 से 20 मिनट का यूज अपलोड करने में दिनों दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे, और बार बार वो फेल भी हो जाता था, कुछ काम करने का सही से तरीका उसमें नहीं आ रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर ये हैं कुछ चीज़ें, ENIAC, EDVAC और इनिवैक 1। इसमें जो है यही वाले मेन जो है कंप्यूटर, उसी में हम लोग कह सकते हो कि लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। एक वैक्यूम ट्यूब का लो कि इतने बड़े बड़े, अब इतने बड़े बड़े 1800 वैक्यूम ट्यूब लगा, सोचो कितना पूरा रूम भर जाएगा। क्यों 3D में समझना, अब ये नहीं कि बस एक दीवार में ऐसे सजाते जा रहे हैं, पूरा 3D में समझना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है। लिमिटेशन, अब देखो कहोगे कि ये वर्ड तो बहुत समझ ही में नहीं आ रहा क्या है। कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लड़का होगा कि इसको फ्यूचर में बहुत अच्छा इसी बारे में पढ़ते रहना है, करना है और भी लैंग्वेज सीखना है, तो जाहिर सी बात है वो जाके अपने गूगल पर है, आप बिल्कुल सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग में यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल में बस नाम बताना है, उसका फुल फॉर्म नहीं आता है। जो फुल फॉर्म आएगा वो आगे आएगा, जैसे रैम, रोम, CPU, इस सब का नॉर्मल पूछा जाता है वो बताया जाएगा। यहाँ लिमिटेशन क्या है, नॉट पोर्टेबल है, रिक्वायर्ड कांस्टेंट मेंटेनेंस है, नो ऑपरेशन सिस्टम है। कहता है कि यहाँ पर अगर एक बार अपलोड कर रहे होगे तो उसको अपलोड करना ही देना होगा, बीच में आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अगर बंद कर दोगे तो पूरा ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा और ऑन करने में भी दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर कह लो कि हर महीने या हर हफ्ते उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था, बार बार उसको सही करना पड़ रहा था, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था, यानी कि उसमें आया ही नहीं था। तो ये था हम लोग का फर्स्ट जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में देखते हैं तो थोड़ा सा इससे इंप्रूवमेंट मिलेगा और उसको जानेंगे। जैसे टाइम जो है वो बीतते गया तो क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो बड़े से छोटे में आता रहेगा और स्टोरेज, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये सब कम होते जाएगा। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में बस लिख दिया गया है। तो देखो याद कुछ ऐसे ही करना है कि आपको पैटर्न कुछ बनाते हुए चलना है। पहले सोचना है कि पहले के ज़माने में कुछ नहीं था तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत पहली बार हुआ है तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें होंगी। तो वैसे याद करो, बहुत बड़ा था, वैक्यूम ट्यूब लगा था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था और एक्सपेंसिव था, ऐसे करके याद करना है। फिर टाइम आते आते गया तो वो छोटा होते जाएगा और फास्ट होते जाएगा और कुछ नए नए चीज़ें ऐड होते जाएगा। नए नए चीज़ों को तो वर्ड को तो याद करना पड़ेगा। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया है 56 से लेकर 63 तक। यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब था, जो बड़े बड़े ट्यूब थे, उसको हम लोग ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिए, और ट्रांजिस्टर से जहाँ रिप्लेस किए, बड़े से वैक्यूम ट्यूब जो था वो छोटे से ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गया। ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हुआ तो वो बहुत छोटा हो गया और बहुत तेजी से चलने लगा, स्पीड बढ़ गया और रिलायबल हो गया। ट्रांजिस्टर सोच रहे हो वो होता क्या है, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस जानते हो, कुछ उसी तरीके का फंक्शन उसमें होता है, लेकिन शेप का थोड़ा सा स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का जैसा वो दिखता है। कभी कभार वो सिलेंड्रिकल शेप जैसे रेजिस्टेंस होता है उस टाइप का भी वो दिख जाता है। मेन कैरेक्टर क्या था मालूम, जैसे इसी में से याद कर लेंगे और कुछ चीजें जो पीछे वाला था उससे थोड़ा सा अच्छा बोल देंगे तो वो हमारा मेन कैरेक्टर उस टाइप हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए, तो उसका साइज जो है वो पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो ट्रांजिस्टर का यूज करोगे तो उसका साइज जो होगा छोटा हो जाएगा तो
हीट भी कम निकालेगा। जब छोटा होगा तो हीट भी कम निकालेगा, हीट कम निकालेगा तो उसका मोर एनर्जी इफिशियंट हो जाएगा। यानी कि जितना हम लोग पहले के मुकाबले, पहला जनरेशन के मुकाबले वो जितना इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे थे उतना वो कंजप्ट करने की कोशिश करेगा और कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हो ना, मोर एनर्जी इफिशियंट, यानी कि जितना एनर्जी दे रहे हो कोशिश कर रहा है वो एनर्जी को लॉस कम होने दे रहा है। इसका मतलब यही है। यूज असेंबल लैंग्वेज। अब इसमें देखो, उस समय तो लैंग्वेज नहीं आ रहा था, यहाँ पर लिखे थे मशीन लैंग्वेज। अब इसमें कुछ नए नए लैंग्वेज आ गए हैं, जैसे कि फॉर्ट्रेन और कोबॉल्व। ये जो है स्पेलिंग लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो याद करना पड़ेगा, उसमें हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो ना कोई टीचर कर सकता है। एग्जाम्पल के नाम पर क्या आ गया था, इसमें हम लोग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल जितना आएगा, IBM 1401 या IBM 7094। एडवांटेज क्या था, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था और पावर बहुत कंजर्व कर रहा था और रिलायबिलिटी भी इसका इंप्रूव हो गया। यानी कि जितना हम लोग काम करवाना चाह रहे थे उतना कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना यूज कर रहा था लॉस कम कर रहा है, ये रिलायबिलिटी हो गया। अब देखो सेकंड के कंपेयर में इस थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में अब हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर का यूज करने पर छोटा तो हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए, हटाकर उसको जगह हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, जिसको हम लोग IC भी कहते हैं। कभी बार सुने होंगे कि भैया मेरा IC उड़ गया है, इसको लगवा दीजिए, सही करवा दीजिए। ये लैपटॉप मैक्सिमम सुने होंगे, वो वही IC था। और यहाँ पर IC असलियत में क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर है उसको ढेर सारे ट्रांजिस्टर को लाइन से लगा दो, या कोई भी एक सीक्वेंस होगा, जैसे हम लोग पैरेलल सीरीज पढ़े थे वैसे ही कुछ, उसका ट्रांजिस्टर को आराम से अरेंज कर दो और फिर उसको इकट्ठा कर दो और उसको कलेक्ट करके कनेक्शन कर दो, तो उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट करें। इंटीग्रेटेड यानी कि ढेर सारी चीजें इकट्ठे कर लो चीजों को, तो वही मल्टीपल ट्रांजिस्टर आया, या इसको हम लोग एक दूसरा नाम दिए जो कि सिंगल सिलिकॉन चिप हुआ। ये बहुत ज्यादा फेमस निकला और बहुत अच्छा काम किया। इसके हिसाब से बहुत तेज स्पीड रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम करेगा और बहुत स्पीड में रहेगा, साइज भी छोटा होगा। तो हम लोग इसमें क्या किए, IC का यूज किए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए हैं। फर्दर इसमें क्या हुआ, साइज का और छोटा हुआ, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, एक भी ऑपरेटिंग लिखा था ना, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। ये वाला पॉइंट याद रखना, थर्ड जनरेशन में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन किए और यहाँ सेकेंड जनरेशन में हम लोग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किए। यहाँ पर क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर देखियो पहले ही इसके देखो दो ठो आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये वाला लैंग्वेज आ गया है, तो उसी को और बढ़ा करके क्या कर दिया गया है कि और भी ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और हाई लेवल, पहले तो छोटे छोटे, मतलब A लिखोगे तो A टिपाएगा, A डैश लिखोगे तो A के मान लो 2 लिखा गया, ऐसा था। लेकिन अब क्या हो गया, और भी हाई कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई और कठिन कठिन वाले वर्ड्स आ गए और बहुत डीपली चीज बनना स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज का नाम दे देंगे, एक C लैंग्वेज होता है और एक बेसिक होता है। ये बेसिक अलग वर्ड है, पूरा उसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए फुल फॉर्म कैपिटल में लिखा गया। एग्जाम्पल के नाम पर IBM सिस्टम 360 आया। इसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ से कनेक्शन करके याद कर सकते हो। देखो इसमें भी तो IBM आया था, लेकिन ये पुराना था तो जैसे कहते हैं ना कि पुराना 1900, 1900 में, 1800 में, कभी 2000 का तो नाम नहीं लेते, 1900 में, 1800 में, तो वैसे यहाँ से याद कर सकते हो 14, 7, 7000, 1400, ऐसे करके याद कर सकते हो। यहाँ पर देखो 360, ये वर्ड याद कैसे कर सकते हो, 360 मतलब चारों तरफ से मतलब अच्छी चीज होता है ना, कि ऑलराउंडर जिसको कहते हो, उसी तरह से, तो वो अच्छा चीज माना जाता है, तो इसको याद कर सकते हो IBM सिस्टम 360। यहाँ पर कर सकते हो कि 1400 में, और ये 7000 या 1700 कह सकते हो एक तरह से। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल PDP-8 आया। एडवांटेज क्या है कि स्पीड तेज हो गया और रिलायबिलिटी बढ़ गया होगा, हीट कंजप्शन जो होगा वो कम हो गया होगा, यही है बेटर एडवांटेज। मतलब वो स्पीड बढ़ गया, स्पेसिफिक मतलब एक चीजों में बढ़ने लगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। ये वाला वर्ड क्या याद रखना है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, अगर MCQ के नाम पर होगा तो ये वाला क्वेश्चन आता है। लोअर कॉस्ट पर कंजप्शन, अब जैसे जैसे कंजप्शन हो रहा था तो उसका पैसा बढ़ रहा था, जैसा कंजप्शन होगा वैसा पैसा बढ़ेगा, तो यहाँ कंजप्शन कर हो रहा है तो पैसा भी कम होगा। अब आगे देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखते हैं क्या होता है कि
माइक्रो प्रोसेस जो होता है वो आ जाता है। माइक्रो प्रोसेस जैसे मैक्रो नाम सुने होंगे और माइक्रो सुने होंगे। माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा चीज होता है। मैक्रो जो होता है वो बड़ा चीज होता है एज कंपेयर किया जाए तो। इसमें क्या होता है कि पूरा एक सीपीयू आता है जो पूरे एक सिंगल चिप पर वो काम करना स्टार्ट कर देता था। पहले मतलब कह लो कि इतना बड़ा बड़ा चीज होता था, उसमें छोटे छोटे चीज लगा होगा, एक चीज से दूसरे चीज को कनेक्ट करना पड़ रहा था। यहाँ पर फिर एक सीपीयू ही आ गया, उसके अंदर जो है एक सिंगल सा चिप से पूरा सीपीयू ही इसका चलने लगा, या ब्रेन कह सकते हो चलने लगा। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पूरा इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अभी फिलहाल 4th जनरेशन क्या कर सकते हो, 5th जनरेशन तो अभी कर रहे हो, तो 4th जनरेशन क्या हुआ, 4th जनरेशन मान चलो एक एग्जाम्पल लो, 4th जनरेशन क्या हुआ 10-20 साल पहले का। अभी देखो 5th जनरेशन चल रहा है, ये कंफर्म मालूम है तुमको 5th जनरेशन चल रहा है, तो 10-15-20 साल पहले क्या हुआ होगा, 4th जनरेशन हुआ होगा। तो 4th जनरेशन में 10-15 साल के पहले क्या था, कंप्यूटर था, हाँ था, मोबाइल था, हाँ था, सेलफोन था, हाँ था। बस एग्जाम्पल में डाल दो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ये जो है इसमें 4th जनरेशन में आएगा। यहां पर देखो जो इसका स्पीड था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी में दूसरा कोई भी नेटवर्क आएगा तो क्या कर सकते हो कि अगर नेटवर्क अच्छा चल रहा है, अगर यहाँ पे नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा है, तो क्या होता है कि 1 घंटे का, आधे घंटे का वीडियो जो है अब मात्र 10-15-20 मिनट में अपलोड कर सकते हो। 1-1 MB 2-2 MB आराम से पकड़ता है अगर अच्छी जगह पर हो तब। यहाँ पर देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। अब नए नए फोन जो होते हैं अपना अपना लॉन्च करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मेरे स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा है, मेरे स्टोरेज ज्यादा है, इसका प्रोसेसर ज्यादा है। यहाँ पर ये काम चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्टोरेज जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर भी और GUI भी यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो गए कि पहले जो था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट था, यहाँ पर आप अपने लिए कंप्यूटर ला सकते हो, उसमें जो करना है वो करो, अपना डाटा रहेगा, तुम्हारा डाटा, तुम भी चाहो तो उसको अलग अलग पार्ट्स को खरीद के फिक्स करके कंप्यूटर जैसा चीज बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया IBM PC। पिछले वाले में क्या एग्जाम्पल था, IBM था। देखो अभी फिलहाल से पिछले वाले जो यहाँ पर 4th जनरेशन है, 2nd और 3rd जनरेशन में भी IBM था। सेकंड वाले में अब जैसे बोला था IBM 1400 7000 बोला था, उसके बाद क्या आया था कि 360 पूरे घूम कर रहा था IBM। और यहाँ पर PC इंट्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पर IBPC लग दो। इस दोनों वर्ड से एग्जाम्पल भी याद रहेगा, पीछे वाला भी एग्जाम्पल याद रहेगा, PC से ये वाला भी याद रहेगा। 4th जनरेशन में PC आया था। एग्जाम्पल के नाम पर देखो यहाँ पर एप्पल का मैकबुक सुने होंगे, तो मैकबुक मतलब वही लैपटॉप जैसा चीज होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आने लगा कि अब मैकबुक से याद रखना कि एप्पल जो है वो अपना मैक इंटोस निकाला था, बस ऐसे याद रखना। एप्पल जो है अपना मैकबुक की जगह मैक इंटोस गलती से नाम बोल दिया था, तो उसका ये एग्जांपल हो गया। एडवांटेज हो गया, अफोर्डेबल हो गया, पोर्टेबल हो गया और फ्रेंडली हो गया। अफोर्डेबल यानी कि तुम भी खरीद सकते हो, हम भी खरीद सकते हैं, इतना तो है। लेकिन पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। यहाँ पर यूजर फ्रेंडली क्या है गया कि अब हम जैसे चाहेंगे वो वैसा काम करना शुरू कर सकता है, या हम उससे लगभग फ्रेंडली हो गए हैं कि उसको लगभग आप भी जानते हो कि कैसे यूज करना, हम भी कैसे यूज कर सकते हैं, हमको मालूम है, इतना फ्रेंडली हो गया। लेकिन पहले के कंप्यूटर में जो था कि और वो कंप्यूटर चला रहा है, बहुत रेयर चीज होता है, उनके घर कंप्यूटर है, वाह ऐसा बात होता था। मतलब बहुत लोग कम जानते थे उसके बारे में। इससे अब 5th जनरेशन में यानी कि अभी का समय चल रहा है, क्या लिखा है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब अभी चल रहा है और आने वाले समय के लिए भी अभी 5th जनरेशन है। मे भी 6th जनरेशन आ सकता है। यहाँ पर देखो 5th जनरेशन में क्या होगा कि अभी क्या क्या चल रहा है बस उसी को सोचो और उसी से आप यहाँ पर डिफिनेशन, एग्जाम्पल और इसका एडवांटेज सब कुछ बना सकते हो। अभी क्या चल रहा है, अभी सबसे मेन फोकस जो है AI के ऊपर है। AI हर जगह तबाही बचा कर रख रहा है। कहा जा रहा है कि सबका जॉब उठा ले जाएगा, तो कहेंगे हम यहाँ पानी गिर गया AI साफ कर दो, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कुछ जॉब जो है वो हम ही लोग करेंगे। हाँ, मशीन जो है रोबोट कर सकता है ऐसा कुछ चीज़ें, और भी कम कर देगा जॉब्स को। तो यहाँ पर जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है फिलहाल के अभी तक जितना भी देखा जाए, क्योंकि बाद में इससे भी एडवांस आ सकता है। यहाँ पर मशीनरी लैंग्वेज भी जानता है, नेचुरल लैंग्वेज भी, और प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। यहाँ पर मशीनरी और नेचुरल लैंग्वेज क्या है, नेचुरल लैंग्वेज बोले तो जैसे कि हम लोग आपस में बात करें, वैसे आप यहाँ पर उस AI से बात करोगे, उस कंप्यूटर से बात करोगे, वो भी आपसे ऐसा ही बात कर सकता है। वॉइस मोड होता है, यहाँ पर AI से अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो कि मान चलो कि ये सिलेबस पढ़ना है तो इसका मैं कहाँ से वीडियो देखूँ, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकते हो, तो वो डायरेक्ट बता भी देता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स में आप सुने क्वांटम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होता है क्वांटम।
तो मैग्नेटिक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, जैसे कि एआई आ गया है, मशीनरी लैंग्वेज जान गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग जान चुका है। तो यहाँ बोल दो कि एआई सिस्टम जान चुका है, नेचुरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो कि हम लोग बोलते हैं वो समझ लेता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब तुम बोलोगे कि हम बोलेंगे वो भी समझ लेगा कि कौन सा इंसान बोल रहा है, मतलब पहले बात हो चुका हो या पहले आप उसका वॉइस दे चुके हो। दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि आप यहाँ पर काम करोगे उसी समय वो दूसरा भी काम कर सकता है। एक ऐसा सिस्टम होता है ना कि मोबाइल में स्प्लिट होना, यानी कि एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर दो ठो ऐप चल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ कुछ और चलेगा, यहाँ कुछ और चलता है, ऐसे भी होते हैं। अभी फ्लोटिंग वाला सिस्टम नया आया है कि यहाँ पर एक फोन है उसके ऊपर ऐप चल रहा है, इसको फ्लोट भी करवा सकते हो दूसरे ऐप को भी। तो ये जो है एक साथ दूसरे भी प्रोसेस काम कर लेता है, और इसका जो स्पीड है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हाइट है। अभी चाहोगे तो अच्छे जगह नेटवर्क, अच्छा स्पीड, सब कुछ अच्छा रहेगा तो 1 घंटे का वीडियो 1 मिनट के अंदर ही अपलोड हो जाएगा, और वो भी एचडी में। तो वो बहुत कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत जल्दी डाउनलोड कुछ हो जाता है। पहले के समय जो डाउनलोड करते थे वो 1 घंटा 2 घंटा लगता था थोड़े से करने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है एआई पावर रोबोट, एक्सपोर्ट सिस्टम और वॉइस असिस्टेंस जो अभी चल रहा है, जिमनी वाला चल रहा है, गूगल का चल रहा है। एडवांटेज क्या है, इंटेलिजेंस आ गया है तो डिसीजन मेकिंग वहाँ से अच्छा हो गया होगा कि उससे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वो बता देगा। ह्यूमन लाइन इंटरेक्शन, मतलब अब ह्यूमन के जैसे वो भी काम करना स्टार्ट हो गया, जैसे तुम इंसान से वो तालमेल मिलाना शुरू कर चुका है। यानी कि कुछ काम करवाना तो करवा लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ सजेशन लेना है तो सजेशन भी ले सकते हो। यहाँ पर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ गई, जो जैसे मैं बोला हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे पूछ लो, वो इजी सोल्यूशन भी दे देगा, हार्ड भी देगा, एक लाइन का भी सोल्यूशन देगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरा इसको समराइज करके कि 5 जनरेशन को कंपेयर करते हैं, और इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन यहाँ पर आपको लिख के दे दिया गया है। ठीक है, पहला आपको बस एक याद करना है, 40 याद हो गया। फिर यहाँ देखो 16 के बाद, फिर यहाँ देखो कितने साल के बाद, यहाँ पर 4 3 7 साल के बाद, फिर यहाँ देखो यहाँ पर 7 1 8 साल के बाद, यहाँ पर अब प्रेजेंट चल रहा है तो यहाँ पर बात ही नहीं होगा। देखो अब तुमको 16 7 8 याद हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि डायरेक्ट नंबर याद करो, 40 56 63 फिर 71 फिर प्रेजेंट। तो हम तो करते हैं कि देखो 90 40 को याद कर लो, फिर 40 को याद कर लो, फिर 7 को याद कर लो, फिर 8 को याद कर लो, बस प्लस करते जाओ, 16 प्लस करो, 7 प्लस करो, 8 प्लस करो तो आ जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर वो तो हो ही गया। यहाँ पर देखो पहले जनरेशन में वैक्यूम का यूज किया गया था, वैक्यूम को हटा के जो देखो बॉक्स वाला जितना भी दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो। अब थोड़ा सा कंपेरिजन किया जाए या समरीज कर लीजिए। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब से हम लोग क्या किए, उसको हटाकर ट्रांजिस्टर को लगाए, ट्रांजिस्टर ढेर सारे ट्रांजिस्टर आए, उसको इकट्ठा करके मर्ज करके एक सीरीज में कालो रख दिया गया, उसको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। इतना काम हो गया थर्ड जनरेशन में। अब इससे भी पेट नहीं भरा तो हम लोग क्या किए, इस इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसी को हम लोग एक चिप को, याद देखोगे चिप जो होता है कुछ ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसी लाइन होती है जो गोल्डन कलर की होती है, वो एक तरह का सर्किट ही काम करता है, तो है सर्किट की तरह काम करता है, ऐसे सर्किट की तरह काम करता है। तो उसी को हम लोग चिप के कन्वर्ट में कर दिए और इसमें माइक्रो प्रोसीजर का यूज हुआ था। ये तो पूरा ही अलग है, उसको इकट्ठा एक अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मोर एनर्जी खा रहा था, मोर एनर्जी हीट लॉस कर रहा था, रिलायबल नहीं था। यहाँ पर उसके कंपेयर में साइज छोटा हुआ है, हीट कम खाने लगा, फोर्डेबल होने लगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं फोर्डेबल यहाँ पर हुआ, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद इस वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था और थर्ड वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया तो काम कैसे करेंगे, हम लोग असेंबलिंग लैंग्वेज लगा दिए थे। फिर सोचे कि असेंबलिंग लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ और लगाते, तो कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग काम करवाएंगे। यहाँ पर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोग यहाँ पर फोन पे शिफ्ट हो गए, पीसी आ गया। एग्जाम्पल कैसे याद करना है, एग्जाम्पल को देख लो। यहाँ पर ये वाला जो 3 ठो एग्जाम्पल था ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। IBM यहाँ बोले थे 1401, यहाँ पर 7094। यहाँ पर IBM का याद कीजिए, पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर IBM 360 बहुत पुराना तो काम नहीं कर रहा था, ऑल राउंडर है। ऑल राउंडर क्या है, 360 है।
अब कहे कि 360 से और अच्छा क्या हो सकता है, तो अरे पीसी आया, मतलब कंप्यूटर का पूरा मॉनिटर का सिस्टम आ गया था। तो यहाँ पर देखो IBM PC, और इसी समय क्या कहता है, पीसी आ रहा है, रुको रुको रुको, हम भी पैरेलल उसी के साथ साथ हम लोग अपना एक एप्पल का मैक इंटोस को लॉग इन कर लेंगे या ला देंगे। और यहाँ पर 5th जनरेशन में क्या हुआ था, AI वॉइस रिकॉग्निशन ह्यूमन लैंग्वेज को यहाँ पर कर लिया गया था, और साथ साथ ये वाले वर्ड को याद कर लीजिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग काम करना गया था। यानी कि एक जगह से एक तो काम चल रहा है, उसी के साथ साथ दूसरा भी काम चल रहा है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है, और आपको वो रिजल्ट लाके दे रहा था। तो ये हो गया हम लोग का पूरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।